जरा सोचिए 21वीं सदी में कोई देश दूसरे देश को खरीदने की बात करें। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, जैसे कोई पुरानी कहानी हो, लेकिन यह हकीकत है। तो चलिए आज जियोपॉलिटिक्स की इस शतरंज की बिसात को समझते हैं, जहां ग्रीनलैंड एक बहुत ही अहम मोहरा बन चुका है। तो आखिर सवाल ये उठता है कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर को इस बर्फीले टापू में आखिर ऐसा क्या दिख रहा है। देखिए, इसका जवाब सिर्फ बर्फ में नहीं है। जवाब छिपा है भविष्य में। मतलब आने वाले समय में ताकत का संतुलन किसके पास होगा, सुरक्षा और बेशकीमती खजानों में। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये बर्फीला द्वीप एक ग्लोबल हॉटस्पॉट बना कैसे। इसकी अहमियत के पीछे ना कई बड़े और शक्तिशाली कारण छिपे हुए हैं। ग्रीनलैंड के रणनीतिक महत्व के 4 मेन पिलर्स हैं। एक तो इसकी ज्योग्राफिक लोकेशन, दूसरा यहाँ मौजूद विशाल प्राकृतिक संसाधन, तीसरा इसके ज़रूरी मिलिट्री एसेट्स और चौथा ये क्लाइमेट चेंज का एक एपिसेंटर है। तो चलिए एक एक करके इन चारों को ज़रा गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लोकेशन की। देखिए, ग्रीनलैंड कंट्रोल करता है GIUK गैप को। अब ये GIUK गैप क्या है? ये ग्रीनलैंड, आइसलैंड और यूके के बीच का वो समुद्री रास्ता है जो अटलांटिक महासागर का एक बहुत ही क्रिटिकल एंट्री एग्जिट पॉइंट है। मतलब यहां से आप रूसी पनडुब्बियों और हवाई जहाज़ों की हर एक हरकत पर पैनी नज़र रख सकते। और इतना ही नहीं, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आर्कटिक के नए नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं, और इन रास्तों से जानते हैं क्या होगा? एशिया और यूरोप के बीच शिपिंग का टाइम सीधा 40% तक कम हो सकता है। अब जाहिर सी बात है, जिस देश का इन रास्तों पर कंट्रोल होगा, ग्लोबल ट्रेड में उसी का दबदबा होगा। अब आते हैं संसाधनों पर। ग्रीनलैंड के पास ना चीन के दबदबे को तोड़ने की एक बहुत बड़ी चाबी है। आज देखिए, दुनिया के लगभग 80% रेयर अर्थ मिनरल्स पर चीन का कंट्रोल है। ये वो मिनरल्स हैं जो हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे फ़ोन से लेकर डिफेंस सिस्टम तक हर चीज़ के लिए ज़रूरी हैं। और अंदाज़ा है कि ग्रीनलैंड के पास दुनिया का 11% तक का भंडार हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये पूरे खेल को ही पलट कर रख देगा। और बात सिर्फ इन खनिजों पर ही खत्म नहीं होती। अनुमान ये भी है कि ग्रीनलैंड की मोटी बर्फ की चादर के नीचे करीब 50 अरब बैरल, जी हाँ, 50 अरब बैरल के बराबर तेल और गैस के भंडार दबे हो सकते हैं। ये इसे भविष्य का एक बहुत बड़ा एनर्जी पावर हाउस बना सकता है। और मिलिट्री के नज़रिए से देखें तो यहाँ अमेरिका का सबसे नॉर्थ में मौजूद सैन्य अड्डा पेटियोफिक स्पेस बेस है। ये बेस अमेरिका की डिफेंस की पहली दीवार है, कह सकते हैं। ये दुश्मन की मिसाइलों का पता लगाकर अर्ली वार्निंग देता है और साथ ही स्पेस पर भी नज़र रखता है। अच्छा, अगर आपको मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स का ये पूरा ब्रेकडाउन दिलचस्प लग रहा है तो एक छोटा सा काम ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आगे आने वाली ऐसी ही गहरी जानकारियों को मिस न करें। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। मान लीजिए अगर अमेरिका सच में ग्रीनलैंड को हासिल कर लेता है तो दुनिया पर इसका क्या असर होगा? सब कुछ कैसे बदल जाएगा? अगर ग्रीनलैंड पर अमेरिका का पूरा कंट्रोल हो तो वो आर्कटिक में अपनी मिलिट्री पावर को एक अलग ही लेवल पर ले जा सकता है। जरा सोचिए, वो इसे एक मिसाइल डिफेंस हब बना सकता है। एक ऐसा बेस जहां से दुश्मन की पनडुब्बियों का शिकार किया जा सके। एक एयर सुपीरियॉरिटी विंग, मतलब ये आर्कटिक में एक ऐसा अभेद्य किला बन जाएगा जिसे भेद पाना लगभग नामुमकिन होगा। देखिए, अभी की जो व्यवस्था है और जो अमेरिका चाहता है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर अमेरिका का पूरा कंट्रोल होता है तो इसका मतलब है बिना किसी रोक टोक के मिलिट्री बेस बनाना, सारे संसाधनों तक पूरी पहुंच होना और अपने किसी भी सहयोगी देश से पूछने की जरूरत नहीं। जबकि अभी के गठबंधन में क्या है, हर कदम पर बातचीत करनी पड़ती है, समझौते करने पड़ते हैं। तो इस बड़े जियोपॉलिटिकल खेल में कौन फायदे में रहेगा और किसे नुकसान होगा? चलिए अब इसके ग्लोबल असर पर एक नज़र डालते हैं। यहाँ तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। अमेरिका के लिए ये एक ज़बरदस्त रणनीतिक जीत होगी। दूसरी तरफ चीन और रूस को बहुत बड़ा झटका लगेगा। डेनमार्क को जाहिर है रणनीतिक और आर्थिक दोनों तरह का नुकसान होगा। और जहां तक ग्रीनलैंड के लोगों की बात है, उनके लिए ये एक मिलाजुला सौदा हो सकता है। पैसा और इन्वेस्टमेंट तो आएगा, पर अपनी आज़ादी, अपनी ऑटोनॉमी का क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक बहुत बहुत बड़ा रिस्क भी है। अगर अमेरिका किसी भी तरह से जबरदस्ती इसे हासिल करने की कोशिश करता है तो ये नेटो के आर्टिकल 5 को ट्रिगर कर सकता है। और आर्टिकल 5 का मतलब है एक सदस्य पर हमला, सब पर हमला। सोचिए क्या स्थिति होगी। अमेरिका अपने ही दोस्तों, अपने ही सहयोगियों के खिलाफ खड़ा हो सकता है और ये इस पूरे गठबंधन को ही बिखेर सकता है। तो असल में ग्रीनलैंड की ये पूरी बाजी एक बहुत बड़े संघर्ष का सिर्फ एक हिस्सा है।
एक नए शीत युद्ध का, जहां आर्कटिक एक नया जंग का मैदान बनता जा रहा है। जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है, इस इलाके पर कब्जे के लिए बड़ी बड़ी ताकतों के बीच तनाव भी बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ एक बात साफ कर दें कि ये पूरा विश्लेषण सिर्फ शैक्षिक और जानकारी देने के मकसद से है। किसी भी तरह का कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। अगर आपको ये पूरा विश्लेषण पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें इस तरह का और कंटेंट बनाने के लिए बहुत मोटिवेट करता है। और हाँ, नीचे कमेंट्स में हमें ये जरूर बताएं कि आप इस पूरे मामले के बारे में क्या सोचते हैं। हम आपके विचार जानना चाहेंगे। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। जैसे जैसे आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है, क्या दुनिया के बड़े बड़े सैन्य और राजनीतिक गठबंधन भी उसी बर्फ के साथ पिघल जाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही आने वाले दशकों में दुनिया का भविष्य तय करेगा।